फिर बच्चों आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर। इसमें हमने पहले जो क्वेश्चन किए वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है एक कंपनी एक ही उत्पाद का निर्माण करती है जिसे वह 50 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से विक्रय कर देती है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपके आ गया 50 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। उसके बाद में कंपनी की स्थायी लागत 45,000 रुपये यानी फिक्स कॉस्ट जो है वो 45,000 हो गया। सीमांत लागत यानी जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं वो आपकी होगी 35 रुपीज प्रति इकाई। और सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करना है यानी BEP क्वेश्चन मार्क है। अब आगे क्या कहता है वो देखो। एक नया संयंत्र लगाने का प्रस्ताव रखा गया जिसे कार्यान्वित करने पर स्थायी लागत 15,000 रुपये से वृद्धि होगी। फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी 15,000 से, लेकिन परिवर्तनशील लागत घटकर 20 रुपये प्रति इकाई रह जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20 हो जाएगी। इस परिस्थिति में नया सम विच्छेद बिंदु क्या होगा ये भी बताना है। तो दो अलग अलग सवाल हो गए। यदि कंपनी दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य में 20% की कमी करना चाहे तो उसके प्रभाव की जांच कीजिए। तो उससे क्या होगा ये अपने को बताना है। स्टार्ट करते हैं पहले। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले ले तो काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कितना है 45,000। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, कितना रुपए पर यूनिट है 35 रुपीज पर यूनिट। सेल्स कितना है 50 रुपीज पर यूनिट। ये तीन चीजें आपको फर्स्ट फेज में दे रखी है। तो सबसे पहले सी कैलकुलेट करो। एस माइनस वी यानी 50 माइनस 35 बराबर हो जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला पार्ट शुरू हो जाता है पीवी रेशियो। तो C अपॉन S इंटू 100। तो C है 15/50 इंटू 100 30%। ये दो चीजें तो हमें बिना पूछे ही कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। अब इसने पहला प्रश्न पूछा कि BEP बताओ, तो ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसने रुपए में पूछा है तो रुपए में बताने के लिए ब्रैकेट में RS लिख दो और फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट इसका है 45,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो है 30%। तो भाग दे दो 1,50,000 रुपए। हर बार जो यूनिट है वो जरूर लिखा करें। अब इसी को अगर मान लो हमें यूनिट में काउंट करना हो तो 1,50,000 में सेलिंग प्राइस का भाग दे देंगे 50 का, तो 3,000 यूनिट आ जाएगा। एग्जाम में कोशिश करना है दोनों आंसर अपने को लिख देना है, क्योंकि अपने को वहां पे ये क्लियर नहीं हो पाता है कई बार कि यूनिट में करना है या रुपए में करना है। तो दोनों करना है। नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन उसने वापस बीईपी पूछा है पर वो कुछ परिवर्तन करता है। परिवर्तन क्या हुए, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो पहले 45,000 थी और वो कहता है कि 15,000 बढ़ जाएगी तो 60,000 हो जाएगी। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20 रुपए हो जाएगी। सेलिंग प्राइस 50 ही है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं है। अब इसमें वो कहता है कि बीईपी कैलकुलेट करो, तो चूंकि सबसे पहले सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी बराबर एस माइनस वी यानी 50 माइनस 20 बराबर 30। फिर पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो का 30 यानी सी बटे एस यानी 50 इंटू 100, तो 60% आता है।
अब प्रश्न में पूछा क्या है इसने, बीईपी बताओ, तो बीईपी इन रुपीस, एफ अपॉन पीवीआर, फिक्स कॉस्ट आपकी हो गई 60,000 बढ़ गई, अपॉन पीवी रेशियो 60%, 1,00,000 रुपए। इसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, 1,00,000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस से भाग दे दो, 2,000 यूनिट। अब उसके आगे अगला प्रश्न पूछा है, थर्ड पॉइंट, वो कहता है कि विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाए, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस बाय 20%, ये आपका प्रश्न है। तो पहले तो ओल्ड सेलिंग प्राइस क्या थी, 50, उसमें 20% कम कर दो तो 40 रुपए रह जाएगा, तो 40 रुपए रह जाएगा तो सी भी चेंज हो जाएगा, एस माइनस वी, यानी 40 माइनस 20 बराबर 20, और पीवी रेशियो हो जाएगा 20/40 इंटू 100, यानी 50%। ये दो बेसिक कैलकुलेशन हमने कर ली, सी और पीवी रेशियो। अब वो कहता है कि आप नई सेलिंग प्राइस जब चेंज कर देते हो, 20% कम कर देते हो, तो उसके बाद में आप इसका बीईपी पे इम्पैक्ट बताओ, तो बीईपी दोबारा से कैलकुलेट कर लो, तो बीईपी का फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपके नई स्थिति में 60,000 ही है, अपॉन पीवी रेशियो 50%, तो 1,20,000 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसे यूनिट में कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 डिवाइड बाय 40 कितना आता है, 3,000 यूनिट। यार बच्चों ये इतना ही सवाल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया है एक संयंत्र के परिचालन में 20,000 स्थायी लागत आती है, फिक्स कॉस्ट हो गया 20,000, 80,000 रुपये परिवर्तनशील लागत व्यय होता है, तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। विक्रय से 1,25,000 रुपये प्राप्त होता है, ये हो गया सेल्स हो गया। 52,000 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए प्लांट को कितनी कार्य क्षमता पर कार्य करना होगा। प्रॉफिट चाहिए 52,000, तो बताओ सेल्स कितनी होगी, कार्य क्षमता का मतलब। स्टार्ट करें, देखिए क्वेश्चन को। बच्चों सबसे पहले इसमें आपके फिक्स कॉस्ट कितनी दी है, हाँ बेटा 20,000, वेरिएबल कॉस्ट 80,000, और उसके बाद में सेल्स कितना दिया है, 1,25,000। तीन चीजें अपने को दी है, सही है ना। तो सबसे पहला काम हमारा होता है पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो गया एस माइनस वी बटे एस इंटू 100। सेल्स 1,25,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 80,000 डिवाइड बाई 1,25,000 इंटू 100। सॉल्व करें, 80,000, हाँ 46%, 36% तो 36% आपके पीवी रेशियो आ गया। अब वो कहता है कि आपको 52,000 प्रॉफिट लेना है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट, तो डिजायर्ड प्रॉफिट वो कहता है 56,000 हो तो सेल्स कितनी होगी।
ये कैलकुलेट। तो सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट अपने 20,000 है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 52,000, 52,000। तो पीवी रेशियो कितना है 36%। सॉल्व करें कितना 2 लाख रुपीज। आंसर दिया हुआ है बच्चों, बस ये इतना ही सवाल है। सेल्स बच्चों ये यहाँ पे आप 52,000 करें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। एक फर्म जो प्रमाप उत्पादन का निर्माण करती है उसका लाभानुपात यानी पीवी रेशियो 50% है तथा सुरक्षा सीमा 40% है। दो चीजें आपको दे रखी है, दोनों ही परसेंटेज में दे रखी है। यदि फर्म 50 लाख रुपए की बिक्री की जाती है, फर्म द्वारा 50 लाख रुपए की सेल्स की जाती है, तो सम विच्छेद बिंदु, लाभालाभ बिंदु तथा शुद्ध लाभ की गणना कीजिए। आपको बताना है कि लाभ कितना होगा और दूसरा आपको बताना है कि बीईपी कितना होगा। तो दो आंसर आपको कैलकुलेट करने हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, क्योंकि इसमें देखो पीवी रेशियो आपको दे दिया, ठीक है, पीवी रेशियो दे दिया, सेल्स दे दिया, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट भी चाहिए होती है, इसलिए डायरेक्ट प्रॉफिट निकलेगा नहीं। और बीईपी कैलकुलेट करने के लिए भी फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है, इसलिए वो भी नहीं होगा। अब अपने पास तो खाली दो चीजें हैं, 50% तो दे रखा है पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 40%। तो कैसे होगा देखते हैं। वो जो 19 नंबर क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है पीवी रेशियो कितना परसेंट है 50%, और दूसरा आपको दे रखा है बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमएस 40% और सेल्स दे रखा है 50 लाख। ये गिवन है प्यारे बच्चों प्रश्न में, और अपने से पूछा है प्रॉफिट और बीईपी। ये दो प्रश्न अपने से पूछे गए हैं बताने। तो सबसे पहले हम एमएस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एमएस का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स। क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो वो आपके एमएस दे रखा है 40%, तो 0.40 लिख दो इसे। परसेंटेज हटता है ना तो पॉइंट लग जाता है, 0.40 बराबर प्रॉफिट पता नहीं है और सेल्स पता है 50 लाख। ठीक है बच्चों, पहला जो फेज है वो पूरा हुआ। अब इसका इधर से गुणा करो तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू, क्योंकि इधर तो केवल प्रॉफिट ही था ना, तो प्रॉफिट इधर ले लिया, इसको इससे गुणा किया, कितना आया 20 लाख। कोई दिक्कत कर रहे हो? हाँ कह रहे बच्चों, ये यहाँ का जो पार्ट है इसको आप हटा दें, क्योंकि ये जो एमएस है उसका फॉर्मूला ये यूज नहीं करना है, इसको रिमूव करें, इतना पैक में जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। एमएस 40% है, तो एमएस इज इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स, ऐसे लिखना है इसको। तो एमएस बराबर हो जाएगा 50 लाख इंटू 40% बराबर 20 लाख। तो ये जो 20 लाख हमने आंसर निकाला था ना, वो प्रॉफिट नहीं है, वो एमएस खुद है। अब उसके बाद में अब आगे क्या करना है, एमएस आ गया तो बीईपी निकाल सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस एमएस। सेल्स है 50 लाख
माइनस MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20 लाख, तो घटाने पर आपके आएगा 30 लाख रुपए। ये प्यारे बच्चों BEP आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है तो ये आपका आंसर हो गया। तो BEP हमने कैलकुलेट कर दिया 30 लाख। अब प्रॉफिट बाकी है, तो प्रॉफिट के लिए भी अभी काम करते हैं। पहले अब जबकि BEP आ गया तो BEP का फॉर्मूला होता है F अपॉन PV रेशियो, सही है ना। तो BEP आपके आया 30 लाख इज इक्वल टू F अपॉन PV रेशियो है 50%। तो आप इसे 0.50 लिख सकते हैं। 50% को क्या लिख सकते हैं, 0.50% लिख सकते हैं। इधर इसकी गुणा कराएंगे तो फिक्स कॉस्ट बराबर बराबर आ जाएगा, 50 निकालेंगे तो 15 लाख। तो फिक्स कॉस्ट का आंसर आ गया। अब अपना अगला काम शुरू हो जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अब आएगा बच्चों, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स कितना है, 50 लाख, इनटू पीवी रेशियो कितना है 50%, माइनस फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 15 लाख, तो घटाने पर 10 लाख। दोनों आंसर आ गए बच्चों, बस ये इतना ही सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया हुआ है एक कंपनी के परिचालन संबंधी विवरण पत्र निम्नलिखित सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपके देखो नेट सेल्स दे रखा है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60,000, कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट आपके कहता है 40,000, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 10,000 और नेट प्रॉफिट कितना है 10,000। अब इसमें आपके देखो नीचे वो कहता है द ब्रेकअप ऑफ द वेरियस कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज एज फॉलो। हमारे लिए तो यही काम का होता है, ब्रेकअप जो होता है ना, फिक्स कितना है वेरिएबल कितना है। तो इन सब की जो टोटल है, ये फिक्स कॉस्ट कितनी है बस इसकी टोटल लगा लो, 45,000 हमारे लिए ये चीज काम की है। और वेरिएबल कॉस्ट की भी टोटल कितनी है 45,000। तो फिक्स कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, सेल्स ये आ गया और प्रॉफिट ये रहा। चार बातें काम आ जाएंगी। अब आगे क्या कहता है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन असर्टेन ए व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी बताओ, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिट इफ द वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स 50% ऑफ द सेल्स। अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए तो क्या होगा। एंड व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट इफ सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तीन प्रश्न है कि इसमें और है, तो स्टार्ट करें। फिक्स्ड कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी 45,000, वेरिएबल कॉस्ट 45,000, सेल्स 1 लाख रुपए और प्रॉफिट 10,000। ये चीजें काम की हैं। अब आप सबसे पहले पीवी रेशियो निकाल लो, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा S माइनस वी अपॉन S इंटू 100। तो सेल्स है 1 लाख माइनस 45,000 बटे 1 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आता है 55%। ये आपका पीवी रेशियो हो जाएगा। अब उसके बाद में अपने सबसे पहले इसने पूछा है 1 नंबर प्रश्न, बीईपी बताओ। तो बीईपी रुपीस में हम बता सकते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का भाग दे दो। फिक्स कॉस्ट कितना है 45,000 बट्टे 55%, कितना होता है 81,818। ये आपका आंसर हो गया पहला। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, प्रॉफिट
व्हेन वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स 50% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट बताना है व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेल्स 1,00,000 था, उसका 50% वेरिएबल कॉस्ट यानी 50,000 हो जाएगा। तो पीवी रेशियो बदल जाएगा, तो पीवी रेशियो हो जाएगा S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। बदलेगा तो सेल्स है आपका 1,00,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50,000 बटे सेल्स 1,00,000 इंटू 100, 50% आपके इसका आंसर आ जाएगा। अब वो कहता है कि अगर ऐसा है तो प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफ। सेल्स तो 1,00,000 ही है, इंटू पीवी रेशियो 50% माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है 45,000, तो इसका आंसर आएगा 5,000 रुपये प्रॉफिट। ये आपका आंसर हो गया, दिया हुआ है बच्चों। थर्ड प्रश्न पूछा है प्रॉफिट व्हेन सेल्स इन इंक्रीज बाय 10%। प्रॉफिट बताना है व्हेन सेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 10%। तो सेल्स अभी है 1,00,000, सही है, प्लस वो कहता है 10% कर दो तो 1,10,000, ये सेल्स हो गया। तो प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो सेल्स है 1,10,000 इंटू पीवी रेशियो है, पहले वाला लेते हैं या दूसरे वाला लेते हैं, पहले वाला ही लेंगे, चेंज वाला तो पूछा नहीं है। तो 55% इंटू फिक्स माइनस फिक्स कॉस्ट 45,000, तो 1,10,000 का 55% निकालो कितना होता है 60,500 माइनस 45,000, तो आंसर कितना आता है प्रॉफिट का, कितना कितना होता है आंसर, प्रॉफिट आंसर कितना आया 15,500 आया, ये आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हमें बढ़ाना कितना है, इसने प्रश्न ये पूछा है ना, कि कितना, तो प्रॉफिट वुड इंक्रीज, कितना बढ़ जाएगा, उसने कहा ना सेल्स इंक्रीज बाय, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट लिखो, इंक्रीज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,500 तो अभी का प्रॉफिट है, पहले 10,000 था, तो बढ़ा कितना 5,500 रुपए बढ़ जाएगा, ये इतना ही आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। इंक्रीज बाय प्रॉफिट है।